नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ईरान से आई है, लेकिन अमेरिका के हवाले से आई है। वो है ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट से कूदे अमेरिकी फौजी के रेस्क्यू की खबर। इस रेस्क्यू का ऐलान भी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। अमेरिकी फाइटर जेट F-15E के परखच्चे उड़ने से पहले इजेक्ट करके कूद जाने वाले दो फौजियों में से एक पायलट को तो अमेरिका परसों रेस्क्यू कराकर ले गया, बचाकर ले जाने में कामयाब हो गया। उस दौरान उसका एक जेट और एक हेलीकॉप्टर और तबाह हुआ, लेकिन जेट से इजेक्ट करने वाला दूसरा अमेरिकी फौजी ईरान में फंसा था। ओहदे से वो कर्नल है। ईरान भी उसकी तलाश कर रहा था। अमेरिका ने भी उसे खोजने, बचाने और निकालने में पूरी ताकत झोंक रखी थी। परसों से लगातार अमेरिकी वायुसेना और रेस्क्यू टीम के कई विमान, हेलीकॉप्टर्स ईरान में कूदे अपने फौजी की तलाश कर रहे थे। आखिरकार अमेरिका को इस खतरनाक और जोखिम भरे ऑपरेशन में कामयाबी मिली और दोनों तरफ से हुई फायरिंग और धमाकों के बीच अमेरिका अपने फौजी को सही सलामत बचा ले गया। तस्वीरें देर रात तक लगातार आती रही, फायरिंग की, बारूद की, धमाकों की। ईरान की तरफ से इस लापता अमेरिकी फौजी के बारे में जानकारी देने वालों के लिए लाखों के इनाम देने की घोषणा की गई। कल देर रात से साउथ ईरान के उस इलाके में अमेरिका की तरफ से लगातार फायरिंग और ईरान की तरफ से जवाबी फायरिंग की तस्वीरें आ रही थी। साउथ ईरान के कोह गिलूर येह और बोयर अहमद प्रोविंस के ऊपर पायलट ने इजेक्ट किया था। जिस इलाके में अमेरिकी फौजी होने की खबर थी, उस इलाके के स्थानीय लोग भी उसकी तलाश में जुटे थे। फॉक्स न्यूज ने दो वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज ने साउथ वेस्ट ईरान के पहाड़ों में IRGC और वसीज बलों के साथ भारी मुठभेड़ के बाद गिराए गए F-15E के क्रू मेंबर को निकाल लिया और अपने साथ ले जाने में कामयाब हुए। खबरों में कहा गया है कि ईरान और अमेरिकी फोर्सेज के बीच टकराव और फायरिंग हुई। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें धमाकों की आवाजें हैं, जिससे पता चलता है कि आसमान से रॉकेट या मिसाइलें भी दागी गई। धमाकों की आवाज सुनकर कई किलोमीटर के दायरे में स्थानीय लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कुछ और जानकारियां बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, पिछले कुछ घंटों में अमेरिका की सेना ने हमारे एक सम्मानित कर्नल और क्रू मेंबर अधिकारी को बचाने के लिए अमेरिका के इतिहास के सबसे साहसिक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक को अंजाम दिया है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है। यह बहादुर योद्धा ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन के इलाके के भीतर था, जहां हमारे दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे, हर घंटे उसके करीब पहुंचते जा रहे थे। लेकिन वह कभी सच में अकेला नहीं था, क्योंकि उसके कमांडर इन चीफ, रक्षा मंत्री, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और साथ ही सैनिक 24 घंटे उसकी लोकेशन पर नजर रखे हुए थे, उसकी रेस्क्यू योजना पर लगातार काम कर रहे थे। ट्रंप ने लिखा कि मेरे निर्देश पर अमेरिकी सेना ने उसे वापस लाने के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान भेजे। उसे कुछ चोटें आई है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यह चमत्कारी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन एक बहादुर पायलट के सफल रेस्क्यू के अलावा है, जिसकी हमने पुष्टि नहीं की थी, क्योंकि हम अपने दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। सैन्य इतिहास में यह पहली बार है दो अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके के भीतर अलग अलग जगहों से सफलतापूर्वक बचाया गया है। हम किसी अमेरिकी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ेंगे, ट्रंप ने कहा है। और जब से अमेरिकी जेट को ईरान ने मार गिराया था परसों, और रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह से एक पायलट को बचाने में अमेरिका कामयाब हुआ। हालांकि मदद में जो दो हेलीकॉप्टर आए थे, उनमें से एक हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ, एक दूसरा जेट आया था। उस जेट को ईरान ने मार गिराया, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास फारस की खाड़ी में जा गिरा। हालांकि उसका पायलट बच गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर ट्रंप की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था। अमेरिकी अखबार भी लिख रहे थे, लगातार उन्हें ब्रीफिंग की जा रही है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने दर्जनों विमानों की तैनाती कर दी है। आखिरकार अमेरिका को कामयाबी तो मिली। जो खबरें अमेरिकी अखबारों के हवाले से देख रहा हूं, उसके बाद इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस तरह से कॉकपिट में बैठे होते हैं पायलट और उसके पीछे होता है WSO, जिसे वेपन सिस्टम्स ऑफिसर कहते हैं। और ये जो बचा है, ये WSO था, मतलब इसका काम था टारगेट करना, टारगेट को लॉक करना और बमों की, बारूद की बारिश करना। यही बच गया था। खैर, तो जो खबर ईरान में फंसा था, जो खबर है, मैं अलग अलग अगर वेबसाइट के हवाले से देखूं तो वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू मिशन में हाई रिस्क कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू मिशन के जरिए इसको रेस्क्यू कराया गया। US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज थी,
रेस्क्यू जंपर्स थे, HH-60 हॉक हेलीकॉप्टर्स थे, C-130 सपोर्ट में लगा था, किसी भी तरह के ऑपरेशन और कैजुअलिटी के लिए तैयारी थी। द वार जोन ने लिखा है कि हेवी फायर कमांडो और ईरानी बलों के बीच हुआ, और यह खबर आई है कि फायर फाइटिंग हुई, दोनों तरफ से फायर एक्सचेंज हुआ। अब यह बात अभी पूरी तरह से पुख्ता नहीं है कि क्या जमीन पर अमेरिकी फौजें उतरी थी उन इलाकों में, उन पहाड़ियों में, और कितने लोग थे स्पेशल फोर्सेज जो अमेरिकी फोर्सेज रेस्क्यू टीम थी। इसके बारे में भी तरह तरह की कहानियां या खबरें, कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें भी ईरान से अलग अलग वेबसाइट से आ रही है, लेकिन यह कहा जा रहा है फायर फाइटिंग हुई और इसका अंदाजा लग रहा है कुछ सैनिक घायल हुए। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी कुछ सैनिक घायल हुए, लेकिन यह मिशन जारी हुआ। तो अभी यह भी जारी रहा, लेकिन अभी यह भी खबर नहीं आई कि अमेरिकी सैनिक घायल हुए तो कितने घायल हुए। ईरान की तरफ से जो फायरिंग हुई, जो फायर फाइटिंग हुई, हेवी फायर हुआ, जो भी हुआ, WSO ने कैसे बचाया। न्यूयॉर्क पोस्ट ने, अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि WSO पहाड़ों में छिपकर सरवाइव कर रहा था। WSO मतलब वेपन सिस्टम्स ऑफिसर, जो कॉकपिट में पायलट के ठीक पीछे होता है, जो ये कर्नल था। एक दिन तक इवेट करता रहा, अपने बचाव के लिए सर्वाइवल ट्रेनिंग का जो इस्तेमाल होता है उसका करता रहा। लोकेशन और उस जगह के बारे में पता करने के लिए वार जोन के हवाले से आया कि लोकेट किया गया, सिक्योर किया गया और उसके बाद उसे वहाँ से निकाला गया हेलीकॉप्टर के जरिए। आखिर में उस जवान को वहाँ से, जो अमेरिकी फ़ौजी को साउथ वेस्ट ईरान के पहाड़ी इलाके से रेस्क्यू कराया गया। उसके बाद एक्सियोस ने लिखा, एक CIA का एक डिसेप्शन प्लान था जिसके तहत एक फेक नैरेटिव पहले फैलाया गया कि WSO का रेस्क्यू हो चुका है। ये भी खबरें कल आ रही थी अमेरिका के हवाले से, ताकि ईरानी फोर्सेस गलत दिशा में काम ना करें। WSJ ने कहा बड़ा एयर कवर फायर था, मल्टी लेयर ऑपरेशन था, दर्जनों एयरक्राफ्ट शामिल थे, भारी कवर फायर दिया गया था। और वही तस्वीर दिख रही है, लगातार फायरिंग की, रॉकेट, मिसाइल या एयरक्राफ्ट से जो फायरिंग हो रही थी, उससे कन्फ्यूजन भी होता है। बहुत तरह के का माहौल भी, ऐसा जो फायर फाइटिंग का माहौल भी क्रिएट होता है, और एक तरह से कवर फायर होता है। जो कह रहा है उसी में है कि US की हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन था। और ये तो आपको बताया ही कि IRGC, स्थानीय लोग, ये सब उसको खोज रहे थे। उस पायलट के कैप्चर होने का खतरा था। अगर कैप्चर होता तो क्या करता ईरान, किस तरह से अमेरिका अपने फौजी को, कर्नल को, WSO को छुड़ाता, ये सारे सवाल अब खत्म हो गए, क्योंकि अमेरिका ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली। और यह भी एक बड़ा सच है कि एक ही दिन में, परसों, ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट, एक F-15E जिसमें ये सवार थे दोनों, और एक दूसरा फाइटर जेट जो इन्हें बचाने आया था, रेस्क्यू में आया था, तलाश में आया था, माफ करिए, तलाश में आया था, 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ। उसमें एक हेलीकॉप्टर, वो भी नुकसान उसे भी हुआ और एक तो तबाह हुआ। तो एक तरह से, और उसी दिन 3 ड्रोन और बहुत सारी मिसाइलों को भी ईरान ने गिराया। अब इसी वीडियो के अगले हिस्से में, कल एक वीडियो मैंने बनाया था सिर्फ बताने समझाने के लिए कि किस तरह से कॉकपिट में ये बैठे होते हैं, किस तरह से इजेक्ट करते हैं, किस तरह से कूदे होंगे, क्या इसकी ट्रेनिंग होती है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या परिस्थितियां रही होगी। मैं चाहता हूं उस वीडियो के अगले हिस्से को भी, कुछ हिस्से को भी इस वीडियो के बाद आप देखें। हूबहू कुछ इसी तरह का कॉकपिट अमेरिका के उस फाइटर जेट F-15E का रहा होगा, जिसे ईरान ने कल मार गिराया है। ईरान की सरजमी पर मलबा बनकर बिखरे उस फाइटर जेट के कॉकपिट में भी कुछ इसी तरह से 2 अमेरिकी जवान सवार होंगे। आगे की सीट पर जेट का पायलट, पीछे की सीट पर वेपन सिस्टम्स ऑफिसर, आगे की सीट पर बैठा पायलट इसी तरह से विमान उड़ा रहा होगा, और पीछे की सीट पर बैठा शख्स ईरान में जहां तहां बारूद दागने के लिए, बारूद बरसाने के लिए निशाने तलाश रहा होगा, टारगेट तलाश रहा होगा। इस फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठे दोनों शख्स की भूमिका तय होती है। एक पायलट होता है, दूसरा हथियार चलाने वाला, टारगेट को तबाह करने वाला। इसलिए उसे वेपन सिस्टम्स ऑफिसर यानी WSO कहते हैं। ईरान के आसमान पर अमेरिका का यह फाइटर जब उड़ान भर रहा होगा, तब इन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि कोई मिसाइल आकर इनके जेट को हिट करने वाली है, और कॉकपिट में बैठकर बम बरसाने वालों को जान बचाने के लाले पड़ने वाले हैं। जब यह F-15E फारस की खाड़ी के पास ईरान के साउथ वेस्ट इलाके में उड़ान भर रहा था, तभी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट को लॉक किया, और तेज रफ्तार से निकली मिसाइल ने इस जेट को टारगेट करके उड़ा दिया। लेकिन हुआ यह कि फाइटर जेट के परखच्चे उड़ने और इसके मलबे बनकर जमीन पर बिखरने से पहले कॉकपिट में बैठे पायलट और वेपन सिस्टम्स ऑफिसर ने इंजेक्ट बटन दबाया और बाहर निकल गए। तो अब शुरू करते हैं उन संभावनाओं पर जिसके शिकार
फाइटर जेट पर बैठे ये दोनों लोग हुए होंगे। जब किसी फाइटर जेट को मिसाइल या रॉकेट हिट करने वाला होता है तो कई बार 5 से 20 सेकंड पहले मिसाइल वार्निंग सिस्टम से पायलट को पता चल जाता है कि कोई रेडार उसे लॉक कर चुका है या मिसाइल हिट करने वाली है। तो पहले तो पायलट शॉर्ट टर्न मतलब आड़ा तिरछा टर्न या पैतराबाजी करके बचने की कोशिश करता है, और जब उसे लगता है कि अब जेट के पास मिसाइल आ गई है, बचने की संभावना नहीं है, तो इजेक्ट करता है। पायलट के पास इजेक्शन का फैसला लेने के लिए महज कुछ सेकंड होते हैं, बल्कि कुछ सेकंड भी कहना ज्यादा होगा। खतरा महसूस होते ही पायलट सबसे पहले इजेक्ट हैंडल खींचता है, लीवर खींचता है। हैंडल खींचते ही 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले कॉकपिट का शीशा यानी कैनोपी जो ऊपर आप देख रहे हैं धमाके के साथ हट जाता है ताकि बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सके। इसके तुरंत बाद सीट के नीचे रॉकेट फायर होते हैं और पलक झपकते ही 0 से 3 सेकंड यानी 1 सेकंड के 20वें हिस्से में पायलट को सीट समेत जेट से बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब इजेक्ट हो जाता है। और जैसे ही पायलट इजेक्ट करता है उसकी सीट अलग होती है, वैसे ही ऑटोमेटिक लोकेटर बीकन ऑन हो जाता है। उसके कमांड को संदेश चला जाता है कि पायलट ने इजेक्ट किया है। रिसर्च के दौरान मुझे यह भी पता चला कि वार जोन में कई बार पायलट लोकेटर बीकन को मैनुअली भी एक्टिवेट करते हैं ताकि दुश्मनों को सिग्नल ना मिले और ट्रैक करने का मौका ना मिले। यह बीकन ऐसे सिग्नल भेजता है जो इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होते हैं, जिसे सिर्फ रेस्क्यू टीम ही पकड़ पाती है। इसे कॉम्बैट रिसर्च एंड रेस्क्यू बीकन कहा जाता है। पायलट जब इजेक्ट करता है तो यह झटका काफी तेज होता है। पायलट जैसे ही हवा में पहुंचता है पहले छोटे पैराशूट खुलते हैं जो पायलट को स्टेबल करते हैं ताकि वो हवा में घूमे नहीं, बैलेंस बना रहे, और कुछ सेकंड के बाद अपने आप सीट अलग हो जाती है और फिर मेन पैराशूट खुलता है और इसके बाद पायलट धीरे धीरे जमीन की ओर उतरने लगता है। जमीन पर उतरते ही पायलट के पास मौजूद लोकेटर बीकन एक्टिव हो जाता है। रेस्क्यू की टीम तक लोकेशन पहुंच जाता है। जीपीएस और इमरजेंसी सिग्नल के जरिए सर्च और रेस्क्यू करने वाली टीमें पायलट के सटीक लोकेशन को ट्रैक करती है, उसे बचाने का काम करती है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। हालांकि यह मिशन कई बार बहुत मुश्किल भरा होता है, जैसे ईरान में कल था। इसमें काफी समय भी लगता है। अगर पायलट दुश्मन के इलाके में उतरा है तो उसे छिपकर रहना पड़ता है। इसके लिए उसके पास पहले ही सर्वाइवल किट, पानी, फर्स्ट एड, रेडियो और तमाम जरूरी सामान होते हैं जिनकी मदद से वो खुद को बचाए रखता है। कई बार 2-2 दिन फंसा रहता है पायलट, रेस्क्यू का इंतजार करता है। और इन सब के लिए पायलट को पहले से ही खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जिसे SERE कहा जाता है, यानी सर्वाइवल, इवेजन, रेसिस्टेंस, एस्केप। इसमें सिखाया जाता है कि कैसे जंगल, रेगिस्तान, समुद्र या पहाड़ी इलाके में जैसे ईरान में गिरा है दुश्मन से कैसे बचना है, पकड़े जाने पर कैसे व्यवहार करना है, मौका मिलने पर कैसे सुरक्षित निकलना है। IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के लड़ाकू विमानों और ड्रोन पर लगातार नजर रख रहा है, उन्हें मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। IRGC के वायु रक्षा मुख्यालय के कमांडर की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि ईरानी एयर डिफेंस फोर्स अब तक अमेरिका के कई 5th और 4th जनरेशन फाइटर के साथ साथ लगभग 160 से ज्यादा या 160 के आसपास मानव रहित ड्रोन को तबाह कर चुका है। इस बयान में यह भी दावा किया गया है कि यह सब टारगेट ईरान में निर्मित एयर डिफेंस की ताकत के दम पर हासिल किए गए। पहले माजिद की कहानी आई थी जब F-35 को ईरान ने ठोकने का दावा किया था। जंग के एक ही दिन में अगर ईरान के मुंहतोड़ जवाब की बात करें तो कल यानी 3 अप्रैल को ही अमेरिका के 2 फाइटर विमान गिरे, रेस्क्यू के लिए आए हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाया गया, दुनिया में सबसे महंगे माने जाने वाले 3 MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ा दिए गए और कुवैत में खड़े चिनूक हेलीकॉप्टर को भी बर्बाद कर दिया गया। एक दिन में अमेरिका को ठोकने का यह रिकॉर्ड सीना तानकर जंग में खड़े उस ईरान ने बनाया है जिसे ट्रंप स्टोन एज यानी पाषाण काल में भेजना चाहते हैं। अमेरिका की एयर पावर को सरफेस टू एयर मिसाइल से सलामी देकर एक दिन में यह रिकॉर्ड उस ईरान ने बनाया है जिसके आसमान पर पूरी तरह से कब्जा करने के दावे ट्रंप लगातार कर चुके हैं। ईरान से भिड़ना अमेरिका को काफी महंगा पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो आंकड़े आ रहे हैं वो अमेरिकी एयर पावर के जबरदस्त नुकसान की गवाही दे रहे हैं। इजिप्ट की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने अमेरिकी विमानों की तबाही से जुड़े कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इस जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद से अब तक अमेरिका को भयंकर नुकसान हुआ है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के आंकड़े बताने से पहले एक लाइन आपको CNN जो अमेरिकी मीडिया संस्थान है उसके हवाले से आ रही खबर भी बता दें कि CNN के मुताबिक ईरान वॉर में
कम से कम 7 फाइटर जेट का नुकसान अमेरिका को हुआ। हालांकि ईरान इससे ज्यादा के दावे करता है। 16 से 18 विमान, जिसमें से कुछ विमान पूरी तरह से तबाह हो गए, कुछ विमानों को भयंकर नुकसान हुआ, वो अब उड़ने लायक नहीं है। अब आते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के आंकड़े पर। स्क्रीन पर आप एक ग्राफिक्स देख रहे हैं जो इस ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के थ्रू है, जिसमें जो काले रंग के विमान देख रहे हैं आप, जो KC-135 टैंकर है, ये 6 दिख रहा है, मतलब ये डैमेज हुआ है। बाकी जो दूसरे हैं वो पूरी तरह से तबाह हुए हैं। जैसे सबसे लेफ्ट में आपको दिख रहा है 110 मिलियन कीमत का $110 मिलियन की कीमत वाला फाइटर जेट F-35 जो बहुत नुकसान हुआ है जिसका। उसके बाद आपको दिखेगा $90 मिलियन की कीमत का F-15E स्ट्राइक ईगल, जो कहा जा रहा है 4 फाइटर जेट ये तबाह हुए हैं। उसके बाद 18-19 मिलियन का थंडरबोल्ट A-10 जो कल ही तबाह हुआ है, नुकसान हुआ है, हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू में गया था। उसके बाद ET सेंट्री अवैक्स, इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त खबर आई थी, तब हमने भी अपने वीडियो के ज़रिए बताया था, जब सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ये खड़ा था, जो कहा जाता है अमेरिकी वायुसेना का आँख दिमाग कंट्रोल रूम है, रडार है, उड़ता हुआ कंट्रोल टावर है, कंट्रोल रूम है, उसे उड़ाया था ईरानी मिसाइल ने। उसके बाद हेलीकॉप्टर कई तबाह किए गए, HH-60M, HH-60W, 3 हेलीकॉप्टर, जिसकी एक हेलीकॉप्टर की कीमत $20 मिलियन होती है। और उसके बाद 17 से 19 आ रहे, इसमें 17 है लेकिन कहा जा रहा है 19 MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह किए गए, जिसकी कीमत एक रिपर ड्रोन की 30 मिलियन होती है। हालांकि इस कीमत को लेकर बहुत तरह की बात है कि अगर फुल्ली लोडेड ड्रोन होता है या प्लेन होता है फाइटर जेट, उसकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि उसमें हथियारों की कीमत भी जुड़ जाती है। तो ये है, अब इसको अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे तो देख रहा हूँ ब्रेकडाउन अगर करते हैं तो F-35 110 मिलियन का नुकसान, F-15E स्ट्राइक अगर 4 फाइटर जेट अगर तबाह हुए हैं आंकड़ों के मुताबिक तो लगभग $360 मिलियन का नुकसान। थंडरबोल्ट की बात करें A-10 तो 18 से 19 मिलियन का नुकसान। E-3 सेंट्री अवैक्स की बात करें तो अकेले इस विमान की कीमत लगभग $700 मिलियन है। KC-135 टैंकर अगर इसकी बात करें तो 200 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान। और ऐसे हेलीकॉप्टर और ये सब, और रिपर ड्रोन की बात करें M9 तो लगभग 500 से 600 मिलियन का नुकसान हुआ। तो ये तो अमेरिका को ईरान वार में नुकसान हुआ है।